नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स स्टॉक के रिटर्न के बारे में। देखा जाए तो ये स्टॉक एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करता है। देखो, स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको करीब 3 बातों का हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आखिर वहां पे आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में आखिर कितने कितने टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर आपको कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलने वाला है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आखिर वहां पे आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में कहां पे एंट्री और एग्जिट पॉइंट देखने को मिलने वाले हैं। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आखिर क्या वो स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर वो स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। और यही तीनों बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स स्टॉक को लेके। अगर आपने स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है या फिर आप इस स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर आपको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स स्टॉक में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में आखिर कितने कितने टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर आपको कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स स्टॉक के शॉर्ट टर्म के बारे में तो देखते हैं शॉर्ट टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर आपको स्टॉक से कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलता है। अगर आप स्टॉक में शॉर्ट टर्म में 1 वीक की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे करीब आपको 8.25% से ज़्यादा का रिटर्न देखने को मिल सकता है। अगर आप स्टॉक में 1 मंथ की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे करीब 5.5% से ज़्यादा का रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। और अगर आप स्टॉक में 3 महीने की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे करीब आपको 8.5% से ज़्यादा की गिरावट और लॉस देखने को मिल सकता है। अगर आप स्टॉक में 6 मंथ की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे करीब 14.5% से ज़्यादा की गिरावट और लॉस आपको देखने को मिलेगा। अगर आप स्टॉक में 9 मंथ की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे करीब 44% से ज़्यादा का रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। अगर बात करें स्टॉक के लॉन्ग टर्म को लेके तो देखते हैं लॉन्ग टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर आपको स्टॉक से कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलने वाला है। अगर आप स्टॉक में लॉन्ग टर्म में 1 ईयर की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे करीब 92% से ज़्यादा का रिटर्न आपको देखने को मिलने वाला है। और अगर आप स्टॉक में 2 साल की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे आपका पैसा करीब डबल से ज़्यादा हो जाता है, 2 गुना से ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पे आपको 218% से ज़्यादा का रिटर्न देखने को मिलता है। अगर आप स्टॉक में 3 साल की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे आपका पैसा करीब 5.5 गुना से ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पे आपको 583% से ज़्यादा का रिटर्न देखने को मिलता है। अगर आप स्टॉक में 4 साल की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे आपका पैसा करीब 9.5 गुना से ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पे आपको 984% से ज़्यादा का रिटर्न देखने को मिलता है। अगर आप स्टॉक में 5 साल की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे आपका पैसा करीब 10 गुना से ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पे आपको 1028% से ज़्यादा का रिटर्न देखने को मिलता है। अगर एक कंक्लूजन निकाल के देखा जाए तो ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। और अगर बात करें लॉन्ग टर्म की तो लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक उससे भी कहीं ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। अगर शॉर्ट टर्म के सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पे 9 मंथ की होल्डिंग है, जहाँ पे करीब आपको 44% से ज़्यादा का रिटर्न देखने को मिलता है। और अगर बात करें लॉन्ग टर्म की तो स्टॉक में आप लॉन्ग टर्म में जितने लंबे टाइम ड्यूरेशन के लिए होल्ड करोगे उतना अच्छा खासा रिटर्न आपको स्टॉक से देखने को मिलता है। अगर लॉन्ग टर्म के सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पे 5 साल की होल्डिंग सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन है, जहाँ पे करीब आपका पैसा 10 गुना से ज़्यादा हो जाता है, जहाँ पे आपको 1028% से ज़्यादा का रिटर्न देखने को मिलता है। अगर देखा जाए तो इस स्टॉक में 2 टाइम ड्यूरेशन ऐसे हैं जिनको हम इग्नोर कर दें, 3 मंथ की टाइम ड्यूरेशन को और 6 मंथ के टाइम ड्यूरेशन को, तो यहाँ पे आपको स्टॉक में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में कहीं पे भी कोई भी गिरावट या फिर लॉस देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में यहाँ पे फिर भर भर के रिटर्न देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पे आप इन 2 टाइम ड्यूरेशन को इग्नोर करने के बाद किसी भी टाइम ड्यूरेशन में एंट्री और एग्जिट ले सकते हो। यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा रिटर्न और ग्रोथ देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स स्टॉक के रिटर्न को लेके। अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो या फिर आपने उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया है और आपको उसके रिटर्न के बारे में बिल्कुल नहीं पता, तो आप हमें कमेंट करके अपने स्टॉक का नाम बताइए। हम आने वाली वीडियो में आपके स्टॉक को जरूर कवर करेंगे। अगर आप इस वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम जितने भी डीपली एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहे, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहे। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।